स्टूडेंट, अपना लेसन 5वां चल रहा था और उसका पार्ट सेकंड है प्योरिटी इज़ पावर का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने साथियों से। द लेडी फर्दर सेड, महिला ने आगे कहा, सर डू नॉट बी सरप्राइज, श्रीमान आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक यानी विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, एंड अटेनमेंट ऑफ पावर, और यानी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो पर्टिकुलर पर्सन, इस विशेष व्यक्ति के पास जाओ। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं दूंगी। सेइंग सो, इतना का कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उसने उसका पता दे दिया। हम्बल, विनम्र, एंड क्रस्टफॉलन, यानी गर्भ रहित ऋषि। द ऋषि वेंट एज ए डायरेक्टेड, और जैसा उसे दिशा दी गई थी उस तरफ चला गया। इट वाज ए ग्रेट शॉक, उसे बड़ा सदमा लगा। टू हिम, उसे देखकर। टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, वह एक सामान्य व्यक्ति था, जो विशेष व्यक्ति था। टू बी ए ऑर्डिनरी सिंपल मैन, एक मतलब असाधारण व्यक्ति लगा हो। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस क्षण ऋषि को देखा, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर, महात्मा, श्रीमान, वेलकम, स्वागत है आपका। आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट द क्रेन्स डेथ, उस क्रेन की मृत्यु के बारे में। एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में। प्लीज़ वेट ए लिटल एंड आई शैल सून, कृपया थोड़ा इंतज़ार करें और मैं शीघ्र ही टेक यू होम, घर ले चलूँगा। लेटर, बाद में। एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, और यानी जब घर पहुंचा तो ऋषि और भी सरप्राइज हुआ। टू सी द मैन डिले हिम फर्दर, यानी वो व्यक्ति और ज़्यादा देरी कर रहा था। डिलेइंग का मतलब होता है देरी करना। ही वॉज बिजी इंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वह व्यस्त था अपने माता पिता की सेवा में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर सर, नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिरिटीज़। तो स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो ही डिड नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसने कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है, और ना ही उसने ऐसा लग रहा कोई तपस्या की हो। बट ऑस्टिरिटीज का मतलब होता है तपस्या। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, परंतु वह चमक रहा था शुद्धता से। प्योरिटी ऑफ माइंड, और यानी दिमाग की शुद्धता से। इन हिज प्रेजेंस, और उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेड, और उसकी उपस्थिति ऋषि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया था। अब ये आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गौतम ऋषि था जो तपस्या करता था, और एक साधारण व्यक्ति है जो उसके पास जाने से एक ऋषि में परिवर्तन हो गया, तो ये कैसे संभव हो सकता है। देखो, ये व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अगर आप अपने कर्तव्य धर्म को छोड़कर या अपने कर्तव्य को कर्म पथ को छोड़कर यदि आप महात्मा बन जाते हो, तो इससे कोई आप महान नहीं हो सकते। महान कर्मों से बनता है व्यक्ति। जिस प्रकार ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, और ना इसने कोई धर्म ग्रंथ पढ़े थे, बल्कि इसके पवित्र यानी कर्तव्य के प्रति ये श्रेष्ठ था। इसीलिए अब यहाँ पर एहसास हो गया है उस व्यक्ति को कि कर्तव्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिस्पेयर्ड, उसकी तपस्या का घमंड है वो चला गया। ही टर्नड मॉडेस्ट, वे विनम्र बन गया। ही बिकम ए प्योर विदाउट एंगर, और बिना किसी गुस्से से वे प्योर हो गया। इल विल इन हॉटीनेस, और जो इसके गर्व था, घमंड था उस बुराई से। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, और वह व्यक्ति जो था वह सिंसियर था, फेथफुल था, डूइंग ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में। एंड लविंग विदाउट ए सेल्फनेस इज प्योर, और वह प्रेम पूर्वक बिना किसी निस्वार्थ के, यानी जो इस व्यक्ति के पास वो साधु गया था, एक साधारण व्यक्ति के पास, वह अपने कर्तव्य के प्रति फेथफुल था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था, कर्तव्य निभा रहा था। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाईनेस इन ए प्राइजलेस, तो
जो पवित्रता है, पवित्रता की शक्ति बहुत ही ऊंची होती है और बिना प्राइजलेस होती है। ठीक है। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरिटी नॉट ओनली थिंक बट आल्सो बीइंग एज वेल। एलिमेंट ऑफ नेचर, प्राकृतिक के तत्व, हैव ए एबिलिटी, और उनके पास ये क्षमता होती है प्योरीफाई, न केवल वस्तुओं को शुद्ध करने की उनके, बट आल्सो वेलबिंग यानी मानवता को भी शुद्ध करने की क्षमता होती है। मैन मेक अस ऑफ द एलिमेंट टू प्योरिटी इज बॉडी, और व्यक्ति बना होता है यानी उसकी जो बॉडी है वो प्योरिटी के तत्वों से बनी होती है। वेरी ओपन, प्राय, बहुत बार, कहने का मतलब, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट मैनी एंड जेम्स रिमेन हिडन इन सैंड। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट, हम चाहते हैं प्रॉपर और प्योर इन्वायरमेंट, और जिसके अंदर बहुत सारे जो हीरे मोती हैं वो रेत में दबे रह जाते हैं। कहने का मतलब बिना सही उचित देखभाल के बहुत सारी चीज़ें हैं वो दबी रह जाती है। एंड मैनी ऑफ फ्लोर्स विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न, और बहुत सारे फूल है वो कांटों के बीच में मुरझा जाते हैं। सम टाइम इनसुफिशेंट इन प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल इन इनबोर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू। तो कई बार क्या होता है, अपर्याप्त और इम्प्रॉपर और उचित ढंग से ट्रेनिंग ना मिलने से उसके जन्मजात जो गुण होते हैं, वर्च्यू का मतलब गुण, वो बिगड़ जाते हैं। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज ए लिटल इम्प्योर, यहाँ तक कि जन्मजात प्रकृति है अगर थोड़ी बहुत भी बुरी हो या अशुद्ध हो तो वी कैन प्योरीफाई, और हम इसे क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इट एंड मेक परफेक्ट थॉट नेचर डॉग इन द स्ट्रीट आर ए डर्टी विद डर्टी। तो वी कैन, हम मतलब शुद्ध कर सकते हैं पालन पोषण के उचित पालन पोषण से। तो यहाँ तक हमें पता चला कि ये बता रहा है कि प्राकृतिक जो तत्व होते हैं वो न केवल किसी वस्तु को शुद्ध करते हैं बल्कि किसी व्यक्ति को भी शुद्ध कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो प्राकृतिक तत्वों से पूर्ण रूप से बना होता है, और प्राय कई बार हमने देखा है कि प्रॉपर और सही प्योर इन्वायरमेंट्स अगर ना मिलने से क्या है कि हीरे मोती भी रेत में दबे रह जाते हैं, और कई सारे फूल है वो खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अपर्याप्त और सही ढंग से किसी व्यक्ति के गुणों को, जन्मजात गुण भी बिगड़ जाते हैं अगर सही ढंग से उन्हें प्रॉपर यानी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और कई बार अगर जन्म से ही कोई व्यक्ति है या बच्चा है वो इम्प्योर हो तो हम अगर इसे प्योरीफाई कर सकते हैं उसका अच्छी तरीके से पालन पोषण करके। डॉग इन स्ट्रीट, गली के अंदर जो कुत्ते होते हैं आर डर्टी, आपने देखा होगा गली के जो कुत्ते होते हैं सबसे गंदे होते हैं, आर डर्टी होते हैं सभी के सभी, विद डर्टी हॉबीज, और उनमें गंदी आदतें भी होती है गली के कुत्तों में। बट ए वेल ब्रोट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, अगर अच्छी तरीके से पालन पोषण करके न केवल हम उन्हें साफ कर सकते हैं बट वी हैव इज ए वेरी मेथोडिकली एंड ए डिसेंटली, परंतु उसका व्यवहार भी हम क्या है कि एक डिसेंट बना सकते हैं, एक सभ्य बना सकते हैं। मैन डज नॉट इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, मानव इनहेरिट द ट्रेट ऑफ एनिमल, मानव के अंदर क्या है कि जन्मजात ही जानवरों के गुण पाए जाते हैं। बट थ्रो ट्रेनिंग हैड ए बिकम मैन, और उन्हें जो ट्रेनिंग कर कर उन्हें जो अच्छा शिक्षण देकर उसे एक व्यक्ति बनाया जाता है। थ्रो द संस्कार एंड नेचर, यानी प्रकृति और संस्कार के द्वारा। द इम्प्योर लेजेंसी फ्रॉम द एनिमल्स इज एवासेड, जो एनिमल की जो प्रवृत्ति होती है, जानवर की प्रवृत्ति किसी मानव में होती है इम्प्योर अशुद्ध, उसको धो दिया जाता है। एंड द लेंटेंट प्योर इज ए मैन मेड इन साइन, और जिससे क्या साफ कर कर एक व्यक्ति को शुद्ध बनाकर शुद्ध बन जाता है और वह चमकता है, चमकदार बन जाता है। तो इस प्रकार इसने बताया कि एक गली का कुत्ता भी क्या होता है कि डर्टी से डर्टी होता है, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है जब हम साफ सुथरे और अच्छी तरीके से उसे शिक्षा देकर उसे डिसेंट बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव ही क्या है कि जानवर की प्रवृत्ति जन्मजात उसमें होती है, परंतु अच्छे तरीके से संस्कार और प्रकृति मिलने पर उसके जो इम्प्योर लेजेंसी है, जो एनिमल की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्तियां हैं, उसको भी साफ किया जा सकता है और मन को चमकाया जा सकता है।
और देखो आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल और दिया है, पैरोट्स स्पीक्स, तोते बोलते हैं, इफ ट्रेनड, यदि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें शिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण। द कैन इमिटेड ह्यूमन स्पीच, और वह क्या करते हैं, नकल करते हैं, इमिटेड का मतलब नकल करते हैं मानव भाषा की। टू पैरोट्स पर ब्रॉट अप, दो तोते को पाला गया, बाई टू पीपल, दो लोगों के द्वारा। वन वाज ए हंटर, एक तो शिकारी था, अदर ए स्कॉलर, और एक क्या बुद्धिमान व्यक्ति था, स्कॉलर विद्वान था। द बोथ ट्रेनड देयर पेट्स इन स्पीच, और दोनों ही ने अपने जो पालतू को है, पेट है, पेट का मतलब पालतू, दोनों ही ने अपने पालतू को क्या है, भाषा सिखाई। द फर्स्ट पैरोट ब्रॉट अप बाय द ट्रेनर बाय द हंटर स्पोक वर्ड ऑफ हर्शनेस, तो पहला जो तोता था वो एक शिकारी द्वारा पाला गया, और वो क्या है कि काफ़ी कड़वे शब्द बोल रहा था। इट्स एक्सप्रेस वेरी क्रूड रूड एंड सिविलाइजेशन, और उनकी जो अभिव्यक्ति थी उस तोते की, वो बहुत ही अभद्र और यानी असिविलाइजेशन थी, मतलब असभ्य थी और क्रूर थी। द सेकेंड वर्ड हैड एक्यूरेट सॉफ्टनेस इन स्पीच, दूसरा जो तोता था, और वो क्या है कि वो सॉफ्टनेस यानी उसकी भाषा के अंदर मधुरता थी। इट स्पोक विद ए रिफाइनमेंट एंड कल्चर, और उससे सभ्य तरीके से सांस्कृतिक रूप से सिखाया गया था। द फर्स्ट एंड ओनली लर्नड द वल्गर स्लैगन ऑफ द क्रूल हंटर एंड द हिज कस्टमर, तो पहला तोता था वो यानी वल्गर यानी अभद्र श्लोक, अभद्र जो स्लैगन थे वो बोलता था, और क्रूल हंटर निर्दयी जो शिकारी था उसके जो कस्टमर थे उन सबको वो यानी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। वल्गर का मतलब अभद्र। द लेटर वाज क्विक इन रिपेंटिंग द काइंड वर्ड ऑफ ए अफेक्शनेटली वेलकम एंड ए फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, जो स्कॉलर के घर पर पला हुआ था तोता, वो शीघ्र ही सीख गया था, अपने शब्दों को दोहराने लग गया था, स्नेहपूर्वक और स्वागत और फेयरवेल के टाइम बोले जाने वाले शब्दों को बड़े प्यार से बोलता था। बोथ द पैरोट वर ए ब्रोदर बोर्न टू द सेम मदर वर्ड, दोनों ही तोते क्या थे, दोनों ही भाई थे और एक ही माँ के थे। देखो दोनों में अंतर आ गया, एक तो शब्द ही अभद्र बोल रहा है, दूसरा इतना प्रेमपूर्वक बोल रहा है। तो इसका कारण क्या रहा, इन दोनों का पालन पोषण इनका मुख्य